हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। आज हम इसके Q4 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी द्वारा इसके Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं और ये इसके रिजल्ट्स हैं। और आज हम इन रिजल्ट्स का एक डीप एनालिसिस करेंगे, ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसके रिजल्ट्स। यहाँ पर ये कई कॉलम दिए गए हैं और जो ये सभी फिगर्स दिए गए हैं ये करोड़ में दिए गए हैं, ईपीएस को छोड़कर और डिविडेंड को छोड़कर। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कंपनी की टोटल इनकम। अगर हम मार्च 2022 क्वार्टर देखें तो कंपनी की टोटल इनकम रही थी 32,913 करोड़ रुपए के लगभग। वहीं अगर हम दिसंबर 22-23 क्वार्टर देखें तो कंपनी की टोटल इनकम रही थी 39,087 करोड़ रुपए की लगभग। और वहीं करंट मार्च 22-23 क्वार्टर देखें तो कंपनी की टोटल इनकम रही है 38,112 करोड़ रुपए के लगभग। यानी अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो हमें कंपनी की इनकम में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा गिरावट नज़र आ रही है। और अगर हम पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो उसमें कंपनी की टोटल इनकम रही थी 1,23,936 करोड़ रुपए के लगभग। वहीं करंट फाइनेंशियल ईयर देखें तो कंपनी की इनकम रही है 1,49,468 करोड़ रुपए की लगभग। यानी कि कंपनी की इनकम में अगर हम तुलना करें तो बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है। अब हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज भी देख लेते हैं। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज थे 25,370 करोड़ रुपए के लगभग। दिसंबर 22-23 क्वार्टर में थे 30,156 करोड़ रुपए के लगभग। करंट मार्च 22-23 क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्चे हैं 29,646 करोड़ रुपए के लगभग। अब हम कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं। मार्च 2022 क्वार्टर में था ये 7,543 करोड़ रुपए के लगभग। दिसंबर 22 क्वार्टर में था ये 8,931 करोड़ रुपए के लगभग। और मार्च 2023 क्वार्टर में रहा ये 8,466 करोड़ रुपए के लगभग। इसके बाद टैक्स की एडजस्टमेंट होती है और निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था 5,695 करोड़ रुपए के लगभग। वहीं अगर हम दिसंबर 22 क्वार्टर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था 6,586 करोड़ रुपए के लगभग। और करंट मार्च 2023 क्वार्टर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 6,134 करोड़ रुपए के लगभग। यानी अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो हमें कंपनी के प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो हमें इसमें एक गिरावट नज़र आ रही है। अगर अगर हम पिछली फाइनेंशियल ईयर को देखें जो कि मार्च 2022 को खत्म हुई थी तो वहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था 22,146 करोड़ रुपए के लगभग। और मार्च 2023 क्वार्टर में खत्म हुई फाइनेंशियल ईयर को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 24,108 करोड़ रुपए के लगभग। यानी दोनों फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करने पर हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कंपनी ने 17.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम इसका ईपीएस भी देख लेते हैं। मार्च 22 क्वार्टर में था 13.56 रुपये। दिसंबर 22-23 क्वार्टर में था ये 15.72 रुपये। और मार्च 23 क्वार्टर में रहा है 14.79 रुपये। और इसके साथ ही अगर हम इसका ईपीएस देखें ईयरली तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर रही थी उसमें कंपनी का टोटल ईपीएस रहा था 52.52 रुपये। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को देखें तो इसमें कंपनी का टोटल ईपीएस रहा था 57.63 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये थे इन्फोसिस लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। थैंक यू।